नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद RJ03 में स्वागत है। हम LDC बैच की श्रृंखला में पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का पार्ट पढ़ रहे थे और उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। पहले तो देखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, जैसा आप देख पा रहे हो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ पे बॉय है, एक नाउन है और उसके आगे लिखा है गुड। यानी गुड शब्द किसके लिए आया? बॉय के लिए आया। यानी जो शब्द नाउन की विशेषता बता रहे उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपके गुड है वह एक एडजेक्टिव है। अब क्या करते हैं, देखिए, it describes the quality, quantity, number, size, shape and condition, the position। यानी एडजेक्टिव शब्द क्या होते हैं? वो किसी की क्वालिटी को बताते हैं, किसी के नंबर्स को बताते हैं, साइज को बताते हैं, शेप को बताते हैं, तो सारे गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे ही इज अ ब्रेव सोल्जर, यहाँ पे लिखा हुआ ही इज अ ब्रेव सोल्जर। ही इज अ ब्रेव सोल्जर, तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो यहाँ पे जो सोल्जर शब्द है वह एक नाउन है और उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव लगा हुआ है? ब्रेव। तो ब्रेव उसकी विशेषता बता रहा है। शी बॉट 3 बुक्स, बुक्स अपने आप एक नाउन शब्द, संज्ञा शब्द है और उसके लिए आगे लिखा हुआ है 3। यह एक संख्यावाची शब्द है, संख्या बता रहा है, तो 3 होती है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर एक नाउन है लेकिन उसके आगे एक एडजेक्टिव लगा है ब्यूटीफुल। तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। In this sentence, brave, 3, beautiful are adjectives and because they describes the noun। अब देखिए एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं? बिफोर द नाउन, मोस्ट एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन। एग्जाम्पल, जैसे बहुत से नाउन, अधिकांश जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं। जैसे रेड कार, कार तो लेकिन कैसी है? रेड है। बॉय है लेकिन कैसा है? लंबा है, टॉल बॉय। और एन ऑनेस्ट मैन, लड़का तो व्यक्ति लेकिन कैसा है? ईमानदार। तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अ टॉल बॉय, अ टॉल बॉय। तो बॉय एक नाउन शब्द है और टॉल एक एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय की विशेषता बताता है। उसी प्रकार लिखा है एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जो कि मेन नाउन से पहले आया है। तो जो शब्द नाउन से पहले लग करके उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। आफ्टर द वर्ब समटाइम एडजेक्टिव कम्स आफ्टर। देखिए कुछ वर्ब होती है जिसको आप लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। एम एक लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी एक एडजेक्टिव है। तो यह वर्ब के बाद भी आता है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आफ्टर द वर्ब समटाइम एडजेक्टिव कम्स आफ्टर। जैसे इज, एम, आर, सीम्स, ये जो वर्ब होती है उनके बाद आता है। जैसे द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला। शी बिकेम एंग्री, द फूड स्मेल गुड। तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्मेल्स है ये एक वर्ब है जो कि इमोशंस को बताती है, फीलिंग्स को बताती है। तो गुड एक एडजेक्टिव है, एंग्री एडजेक्टिव और ब्लू भी एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार वर्ब के बाद भी कोई एडजेक्टिव आ सकता है।
अब देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले देखेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। एक व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं जो गुणों को बताते हैं। जैसे मैं कहता हूं हॉट वाटर, हॉट वाटर। पानी एक नाउन है, पानी तो है लेकिन कैसा है, हॉट है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अगर हम कहते हैं लॉन्ग वे, तो यहां पे आप देखोगे लॉन्ग एक एडजेक्टिव है और ये नाउन है, यह क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। तो जो शब्द क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे अ ब्रेव, अ ब्रेव, अ ब्रेव मैन, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो ये सब गुणों को बताते हैं। जैसे अब बहुत से एग्जांपल होते हैं, जैसे हमने कह दिया दैट, अगर आप ये लिखते हो है ना, आई हैव अ ब्लैक कार। आई का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अब ब्लैक तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कार तो है लेकिन कैसी है, कार तो है लेकिन कैसी है, ब्लैक है, यानी काला होना उस कार की विशेषता हो गई। और जो शब्द क्वालिटी बताने उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। आगे आता है हिंदी में कैसे गुण या विशेषता बताने वाले विशेषण। अगला था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब था मात्रा, यह अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, इस चीज को समझना। क्वांटिटी क्वांटिटी फॉर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। जैसे मिल्क, दूध को गिन सकते हैं नहीं, तो उसके आगे जो सम लगा हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। वाटर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, उसके आगे लिटिल लगा, अनकाउंटेबल वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फूड, उसके आगे लगा इनफ, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो गया। तो इस प्रकार आप इस चीज को बता सकते हो। आगे देखते हैं, जैसे आप कह सकते हो ना, आई एट सम राइस, तो चावल को गिना नहीं जा सकता, तो ये भी क्वांटिफायर है। उसके बाद नो सेंस, ये भी क्वांटिटी को बताता है। आगे आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल्स जिनको कहते हैं, जो संख्यावाची होते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्या को बताते हैं, उसमें दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल ना। कैसे आएंगे मैं बताता हूं आपको आगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें आपके 2 बॉयज 5 फर्स्ट ये सब बताते हैं। एक तो होता है डेफिनेट न्यूमरल और एक होता है इनडेफिनेट न्यूमरल। देखेंगे आप न्यूमरल्स में, न्यूमरल्स जिसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसमें आता है आपके, एक होता है डेफिनेट न्यूमरल्स और एक होंगे आपके इनडेफिनेट। दोनों संख्यावाची होंगे,
इन दोनों का प्रयोग होगा काउंटेबल नाउन के साथ। इनका प्रयोग क्या होगा? काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे इनडेफिनेट, जैसे हम कह रहे हैं सम बॉयज, कुछ लड़के, तो लड़कों की संख्या हमको पता नहीं है। मेनी गर्ल्स, ये नाउन है, काउंटेबल है, लेकिन कितने हमको पता नहीं है। ऑल फ्रेंड्स, तो आप देखोगे सारे काउंटेबल नाउन हैं, लेकिन उनके आगे जो शब्द लिखे हैं वो सब इनडेफिनिट न्यूमरल्स को बताते हैं, अनिश्चित संख्या को बताते हैं, मात्रा को नहीं, अनिश्चित संख्या को बताते हैं। अब डेफिनेट में अगर संख्या निश्चित होगी, जैसे मैंने कहा 2 बॉयज 3 गर्ल्स, है ना, जैसे हम कह सकते हैं इसमें 2 बॉयज 3 टीचर्स, तो आप देखोगे कि इसके अंदर संख्या निश्चित होती है। अब इस डेफिनेट न्यूमरल को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? डेफिनेट न्यूमरल को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता कार्डिनल्स और एक होता ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब कहता है और ऑर्डिनल, यहां पे ओआरडी में ऑर्डर है, ये क्रम को बताएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, और ये बताएंगे आपके, जैसे आप कह सकते हो ना, संख्या को बताएंगे, डिजिट्स को बताएंगे, नंबर को बताएंगे, जैसे 2 कार्स, 3 स्टूडेंट्स, ये आपको इस प्रकार बताएगा। ये ऑर्डर, जैसे फर्स्ट क्लास, लास्ट बॉय, तो ये आपके ऑर्डर को बताएंगे। ओआरडी लिखा हुआ ऑर्डर, कार्डिनल्स में कार, कार को गिन सकते हैं, कार 2 3 ऐसे, है ना, इसको समझने के लिए कर सकते हो। फिर से बता देता हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्यावाची शब्दों को बताते हैं, जिसमें दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। इसको इनडेफिनेट न्यूमरल्स में बताते हैं, जहां पे अनिश्चित संख्या को बताया जाता है, संख्याओं की संख्या हमें पता नहीं है, अनसर्टेन। और यहाँ पे जैसे 2 कार्स 3 स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल क्रम को बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, वो सब चीजें इसमें आती है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे आता है डेफिनेट न्यूमरल और इनडेफिनेट न्यूमरल। जैसे लिखा हुआ मेनी स्टूडेंट्स, सेवरल बुक्स, 2 पर्सन्स, है ना। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स जो बांटने का काम करते हैं, जिसमें दो ही होते हैं, ईच और एवरी और आइदर। ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच साइड, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अगले आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यानी कोई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जैसे दीज, दैट, दीज, दोज, वह किसी नाउन से पहले आता है, वह किसी नाउन से पहले आता है। जैसे दिस बैट, तो बैट ये नाउन है और ये इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर यूं आता दिस इज अ बैट, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। क्या होता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे नाउन है तो ये एडजेक्टिव बन गया। जैसे लिखा हुआ दिस बॉय, दैट हाउस, दिस बुक्स, दोस गर्ल्स। ध्यान रखना दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और दिस और दोस का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। आगे आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसके अंदर विच, व्हाट और हुज आते हैं। जैसे विच बुक, नाउन से पहले विच आ गया। सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले व्हाट आ गया। पेन, हुज पेन, पेन लेकिन किसका पेन, पोजीशन को बताता, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन मतलब होता है स्वामित्व दिखाने वाले, जैसे माय कार, है ना, जैसे ये शब्द होते हैं आपके। माय स्कूल, तो स्कूल एक नाउन है, उसके आगे जो लगा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव होता है। हर बुक, बुक तो लेकिन किसकी है, उसकी है, तो ये पोजेशन को बताते हैं, है ना, स्वामित्व को बताते हैं, इसलिए क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आते हैं इसके प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलके बने हुए। जैसे इंडिया से बना इंडियन कल्चर, शेक्सपियर से बना है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, फ्रांस, फ्रांस से बना है फ्रेंच वाइन, है ना,
इंडिया से बन सकता है इंडियन टोबैको, ये इटली से बन सकता है इटालियन पिज्जा, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा ये कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके बारे में हम इसकी जो चर्चा है वो उसके अलग क्लास करेंगे। इसके बाद हम आगे थोड़ा और देखते हैं एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव में कुछ चीजें और आती हैं, जैसे एडजेक्टिव में कुछ चीज आती है, जैसे एक आता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है आपके पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव यानी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन को क्वालिफाई करती है, वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है। तो उसकी डिटेलिंग और ये जो अपनी जो डिग्री की जो हम जो क्लास है जिसको हम सेपरेट पढ़ेंगे इन डिग्रियों के बारे में, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। एडजेक्टिव की इस बेसिक टॉपिक में इतना ही, आगे हम ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ें, उसके और डिटेलिंग को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।